मेरठ से हैं नीरज जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हकीम जी साहब नमस्ते। जी। जय हिंद मेरठ वालों। हाँ हकीम साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे बहुत आराम है आपके नुस्खे से। बहुत जी, मैंने धन्यवाद। एक्जिमा के लिए दवाई खा रही हूँ, जो आपने बताया था, वो गोंद चिलगोजा। हम्म। और मैं उसे 2 महीने हो जाएंगे अब 17 तारीख में गोंद चिलगोजा को खाते हुए। और फिर आपने मुझे बताया था, मैंने बताया था कि फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं मुझे, तो उसके लिए आपने मुझे नमक जैतून और अलसी बताया था। 1 महीना कल हो जाएगा उन्हें भी लेते हुए। तो सर, जैसा अंगुलियों के बीच में अभी 2-4 दाने बनते रहते हैं हाथ में, जैसे हफ्ता 10 दिन आराम रहा फिर बन जाते हैं थोड़े थोड़े, मतलब एक हाथ में बनते हैं। और सर, एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुझे हफ्ते 10 दिन में कभी कभी लैट्रिन में हल्का सा ब्लड लगता है, कभी धोने में लगता है अंगुली पे हाथ की, कभी लैट्रिन पे लगता है। मुझे हल्का सा कब्ज है, मतलब इतना नहीं कि मुझे लैट्रिन नहीं आती, लेकिन कभी कभी हो जाता है हल्का सा कब्ज। जो आप ये 6 चीजें बताते हो, सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन, क्या उनका चूरन बना लूं? और सर, एक मेरा बेटा है, उसकी उम्र 17 साल है, वो थोड़ा कमजोर सा है, मतलब 51 किलो वजन है उसका, और 6 फीट हाइट है। मुझे उसके लिए पूछना है। हाँ, तो सर मुझे ये पूछना था। वैसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ऐसा नुस्खा बताया जिससे मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। हाँ देखिए, फायदा तो आपको भगवान ने दिया है, और नाम मेरा हो गया है। याद रखें, मेरा काम है आप तक सच्चा मशवरा पहुंचाना, और फ़ायदा हो जाता है तो मेरी भी इज्जत होने लगती है आप लोगों के दिल में। तो ये मेरी बचत ये है। और देखिए, एक्जिमा का इलाज कहीं नहीं है, भगवान ने मुझे दिया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। सब रॉ मटेरियल है। आपने जैतून भी इस्तेमाल किया, और गोंद चिलगोजा भी इस्तेमाल किया। बस मेरा एक ही वो रहता है आप लोगों से अनुरोध, कि जब किसी रोग में आपको भगवान फ़ायदा दे दे मेरे बताए हुए रॉ मटेरियल से, तो वो बात अपने तक ना रखें, वो बात आगे पहुंचा दें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने पूरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो बस ये काम ज़रूर करें, और धीरे धीरे ठीक होंगे। अभी तो 1 महीना हुआ है, और हो सकता है आपको और 1 महीना 2 महीना भी खाना पड़े। और वो नुस्खा आप ले सकते हैं जो आपने जिक्र किया 6 चीज़ों वाला, उसमें नमक जैतून मिला लेना, 1 चुटकी, पानी 2 गिलास, और आप बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं। देखिए, इतना बड़ा एक्जिमा और दाने, और ये कहाँ आपने सालों इंतज़ार किया दवाएं की, और अब 2-4 दाने निकलते हैं तो घबराइए मत, ये यूनानी इलाज है। और आपसे भगवान बड़ा राज़ी है, बहुत आपसे प्रेम करता है, उसने जल्दी फ़ायदा दिया। नहीं तो हम कहते हैं भाई 6-7 महीने लगेंगे, लेकिन भगवान जिसको चाहे 1 दिन में फ़ायदा दे दे, आपको 1 महीने में दे दिया। और क्या सवाल था? बच्चे की हाइट 17 साल के हैं। तो हाइट तो बहुत अच्छी है। और क्या मर्ज था कुछ, उन्हें शायद लिखने से रह गया। जी, आप नीरज जी लाइन पे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है हकीम साहब। इन्होंने एक तो मोशन में ब्लड बताया था, और बेटे को लेके हाइट। हाँ, हाइट तो खुश होना चाहिए, बहुत अच्छी हाइट है। और हमारे पास सवाल लिखा नहीं गया, अगर आप दोबारा जुड़ सके तो हमसे सवाल कर लें। हम माफ़ी चाहते हैं, इतनी अच्छी कॉल हम लिख नहीं पाए, सॉरी। और आपके लिए दुआ। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन का। कैसे हैं भाई साहब? बस आपको याद करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपका जिक्र करते हैं। हम भी आपको बहुत याद करते हैं भाई साहब, हर जगह सबको दवाइयाँ बताते रहते हैं, सबको जिनने भी दवाई दी है सबको बहुत फायदा हो रहा है। जी।
और मतलब सब दुआ भी देते हैं कि इतना सस्ता, इतनी सस्ती दवाई आप कहाँ से बना लेते हो, कैसे कर लेते हो। तो मैं कहा मेरे भाई साहब है, वे बताते हैं हम बना लेते हैं, तो आप खा लो, आराम हो जाएगा, सब दुआ दे रहे हैं, काफी ठीक हो रहे हैं लोग मतलब। जी, और कोई सवाल बताइए। और सवाल ये है भाई साहब, ये जैसे नींबू का पानी बनाते हैं, उसमें भी ये नमक जैतून डाल, दिन में एक ही बार एक कप लेना चाहिए, या तो सिरके में ले लो या नींबू के पानी में ले लो। मतलब जी, छोटे बच्चे को भी मैं कभी कभी पिला देती हूँ, हफ्ते में एक दिन, 7 साल का है। हाँ तो ठीक ठीक है, बहुत ज़रूरी है इस तरह काम करना जैसे आप करते हैं। और छोटे बच्चों को उनके उम्र के अनुसार आधी चुटकी दिया करें। और देखिए, आपने तो बहुत आगे निकल गए। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मेरा आप लोगों के दिलों पर कब्ज़ा हो जाएगा, मेरी हुकूमत हो जाएगी आपके दिलों पर, और आपकी हुकूमत हो जाएगी मेरे दिलो दिमाग पर। मैं सोचता था कि मैं उसके बताऊं, शायद लोग खुश हो जाएं, मेरे लिए दुआ करें। लेकिन जितना आप करते हैं, बहुत। देखिए, जब भी आदमी किसी को चाहने लगता है, रिश्ता कोई भी हो, हकीम का हो, भाई का हो, बहन का हो, मोहब्बत का हो, उसकी एक निशानी बताता हूँ, चाहे मैं हूँ या आप हो। और वो जिससे भी मुझे दिलचस्पी होगी, मैं उसका जिक्र करूँगा और बेबाक करूँगा। ऐसा लगेगा लोगों को कि ये कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है किसी और के बारे में, लोगों को महसूस हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते को महसूस नहीं होता कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी पत्नी से आपका जिक्र करता हूँ, और कई मरीज़ हैं, सुधा जी हैं, कर्नल वर्मा हैं, तो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं जिक्र करने लगा, और सामने वाला महसूस करता है कि ये जिक्र ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। इसी तरह आपका हाल है कि आप सब लोगों को बोलते हैं कि ये नुस्खा अच्छा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो हम जिक्र जब दीवानों की तरह करते हैं, तो समझ लीजिए इस प्रेम पर एक भगवान की मोहर लग जाती है। तो ये मोहर लग चुकी है। रिश्ता चाहे भाई बहन का हो, दोस्त का हो, अहबाब का हो, ये मोहर लग चुकी है हमारे संपर्क की। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, हरियाणा से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे ना पैरों में जलन रहती है बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 50 साल है, और एक मेरा बेटा है 8 साल का, उसको ना छिक्के लगती है और उसके खून में इन्फेक्शन है। और एक मेरी बहन है, उसके ना बाजू पे गांठ बनी हुई है। ठीक है। आपको जो जलन होती है पैरों में, इसके लिए दवा से पहले ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मेहनत या वज़न उठाने का काम ना किया करें, ख़ास तौर पर झाड़ू पोंछा। मैं नहीं कहता कि आप करते हैं तो रुक जाइए। और उसके बाद ये हिदायत के ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय का उपयोग करें, तो ये बगैर दवा के भी जलन ठीक हो सकती है। और ये सब है, और उसके बावजूद भी होती है, तो फिर गोंद स्याह ले लें। असली नकली बहुत मिलता है, काला गोंद, और आधा ग्राम रोज़ाना मलाई में मिलाकर या घी में मिलाकर जल्दी से खा के पानी पी लिया करें, या दूध पी लिया करें। बस 1 बार या 2 बार खाने के बाद लेना है। और जिनके गांठ है उनके लिए ज़ीरा तो आपके किचन में है, ज़ीरे को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। 2 चुटकी ज़ीरा खाएं, 2 चुटकी में जितना आए। और खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें।
और ये 2 गिलास पानी पी लें, 2 चुटकी जीरा खा के, तो उनकी गांठ के लिए एक अच्छा उपचार हो सकता है। और क्या है, ब्लड में इन्फेक्शन, हाँ, बच्चे 8 साल का है और ये इन्फेक्शन, ये छींकना, ये सब चीज़ें उनको होती हैं जो जिनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। जब तक इसकी बच्चे की रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं पूरी होती, जब तक इसको ये बार बार होता रहेगा, फिर डॉक्टर की दवा दिलाए, 1 हफ्ता ठीक रहा, फिर होगी। तो अगर वाकई इसका इलाज करना है तो डॉक्टर की दवा ज़रूरत पड़े दे सकते हैं, लेकिन एक नुस्खा जो बहुत कामयाब माना जाता है और वो है, देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान एक दवा 100 ग्राम लें, उन्नाब एक दवा 100 ग्राम लें, उन्नाब की गुठली निकाल लें। और अलसी आप जानते ही हैं, अलसी सभी महिलाएं जानती हैं, 50 साल की महिलाएं तो जानती ही हैं, ये भी 100 ग्राम लें। तीनों चीज़ें 100 ग्राम, 100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। और 30 ग्राम पीप लें आपके किचन में, गरम मसालों में, एक 1.25 इंच की लंबी पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें। इनका पाउडर बनाकर बना लें और जितना ये वज़न हुआ, यानी 330 ग्राम हुआ ये वज़न, तो इसमें 330 ग्राम आप शहद गरम करके उसमें मिला दें। तो ये एक चाटन, एक माजून, एक च्यवनप्राश हो गया। ये आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम बच्चे को खिलाएं। और अगर वो 12 साल से बड़े के को भी फ़ायदा पहुंचाना है तो 1-1 चम्मच खिलाएं। लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखें। एक तो आप बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, खट्टी चीज़ें, वेफर्स, ये वो जो बच्चे खाते ना आज के, वो 5-6 महीने ना खिलाएं। खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं, आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। सुषमा जी, सर कैसे हो? हाँ जी सर, कैसी तबीयत है सर? काफी दिन बाद बात हुई है। मैं भी कभी बीमार पड़ जाता हूँ, मैं भी तो आप जैसा आदमी हूँ, मुझे भी बीमार होने का हक है, लेकिन अपनी बीमारी मैं छुपा लेता हूँ, नहीं तो कोई कहेगा इस बीमार आदमी से क्या दवा लेंगे। नहीं सर, आप ठीक ठाक रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, हमारी यही दुआ है। हाँ जी सर, क्योंकि अभी तो बहुत जरूरत है सर आपकी, सबको। सर आप हमें पिता की तरह, भाई की तरह दुआ और दया और अपना आशीर्वाद देते हो, तो उसकी तो बहुत जरूरत है ना सर अभी। आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, हमारी यही दुआ है। शैलजा जी आप भी। हाँ जी सर, धन्यवाद। हाँ जी सर मेरे 3 सवाल हैं। हाँ जी सर, एक ना 25 साल की बेटी है, तो उसको ना 2 साल पहले नॉनवेज खाने से मुंह पे एक साइड, मतलब वो काला काला हो गया, स्किन खराब हो गई है। काफी इलाज भी चल रहा है सर उसका पीजीआई से, तो इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट बता दें सर। और सर बेटी के बारे में जो उनको दे रहे थे ये जैतून का सिरका, मतलब वो रेगुलर रखना है या अभी बीच बीच में जैसे छोड़ देते हैं और दे भी देते हैं, तो उसका मतलब कैसे करना है। और सर एक रिलेटिव है 65 या 60 के अराउंड, तो उनका शुगर काफी पुरानी है, वैसे 30 साल हो गए हैं, ट्रीटमेंट भी वो करते रहे, उनका चल रहा है। तो उनके पैर के अंगूठे में ना सर छाला पड़ गया था जैसे, तो वो वैसे तो ठीक हो गया जख्म ऊपर से, और अंदर से जैसे थोड़ा बहुत चल लेते हैं तो वो हरा हो जाता है सर दोबारा से। ठीक है। हाँ जी सर, तो इसके अपना सर बता देना कुछ। और सर अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का, और सब सर स्वस्थ रहे। भगवान आपको सबको स्वस्थ रखे। बहुत कम लोग हमारी तबीयत पूछते हैं, और सवाल ये था कि जिनके छाला हो गया है और
वो हरा हो जाता है। ज़ख़म कोई भी हो, चाहे इन्फेक्शन हो या इस तरह का, जैसे भाई को आपने बताया 55 इयर्स और शुगर के मरीज़ हैं, तो ये जामुन का गोंद अगर लें तो ये ज़ख्मों को भरता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। बस एक एक चुटकी सुबह शाम लिया करें और अपनी दवाएं भी लेते रहें, तो ये अपना आप ही इनको स्वस्थ रखेगा और ज़ख़म नहीं होने देता, और ज़ख़म हो तो भर जाता है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन हो, और इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं, आप ले सकते हैं। 25 साल की बेटी हैं, स्किन पे काला निशान हो गया है। निशान के लिए एक कैल्शियम हर हफ्ते उन्हें खिलाया करें, कैल्शियम की टेबलेट एलोपैथिक, और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम दूध में मिलाकर रोज़ाना दिया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। बेटे जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर रख सकते हैं? हाँ, कभी इत्तेफाक से छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 1-2 महीने और दें ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। बहुत धन्यवाद आपका, और बड़ी दुआओं के साथ शैलजा की भी दुआएं, मेरी भी दुआएं आपके पूरे परिवार को। लेकिन बस यही करें कि जिस चीज़ से भगवान आपको फ़ायदा दे, हमारे साथ दूसरों को भी वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल।